आप एक युवा हैं, लगातार आपने आवाज भी उठाई है समाज के लिए, क्या क्या सोचते हैं आप खुद अपने? देखिए, सबसे बड़ा जो ये पहाड़ का एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और कई सालों से इस पे जो है लगातार उत्तराखंड की आवाम प्रोटेस्ट कर रही है, लगातार जो है सीबीआई की जांच मांग कर रही है। और जिस तरह से वर्तमान समय में जो इसमें कई सारे इस कड़ी में और भी कई सारे नाम जो जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो और भी ज्यादा संदेह गहरा पैदा करता है। सरकार आखिरी जो है इसकी जांच की संस्तुति क्यों नहीं प्रस्तुत करी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब ये वंत्रा रिजॉर्ट में जब ये इंसिडेंट हुआ, उस समय यहाँ पे जो एफएसएल की टीम ने जो यहाँ से कह रहे बहुत सारे सैंपल को कलेक्ट करना था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रातों रात जो वहाँ की लोकल एमएलए थी उसने सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया और उसी कमरे पे, जिस कमरे पे इंसिडेंट हुआ, उसी कमरे में बुलडोजर चलाए। और उसी रात को जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी जो है एक पोस्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने जो है बेटी अंकिता को न्याय दे दिया है, अपराधियों के जो होटल है उस पे हमने बुलडोजर चला दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है उस वीआईपी को बचाने की पूरी तरीके से एक प्री प्लान थी, सरकार थी। और आज भी लगातार जो पूरी उत्तराखंड की जनता जो है आक्रोश है, लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रही है। और आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार इसकी सीबीआई जांच की, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड न्यायाधीश के निगरानी में अगर सीबीआई जांच नहीं होती है, तो ये उत्तराखंड की जनता जो है, ये उत्तराखंड की जनता ने पूरे प्रदेश से जो आज हर जगह लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये उत्तराखंड जो एक आंदोलनों का प्रदेश है, और इस उत्तराखंड के लिए जो है 42 लोगों ने अपनी लाइफ डेडिकेशन किया, तब जाके हमें उत्तराखंड मिला है। ये उत्तराखंड हमें कोई भीख में नहीं मिला है। अगर आज बेटी अंकिता न्याय की मांग है, तो आज जो है पूरे उत्तराखंड से लेके दिल्ली से लेके देहरादून से लेके लोग लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार जो है उस व्यापी को बचाने के लिए लगातार जो है कई प्रकार की नैरेटिव फैला रही है। और कई जो भाजपा में कई सारे लोग जुड़े हैं जिनको उस बेटी का समर्थन करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो है हम जैसे जो लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा मोरल डाउन करने के लिए इस प्रकार का नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि हमारी ये लड़ाई कमजोर पड़ जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की जनता ने यह संकल्प ले लिया है कि जब तक बेटी अंकिता को न्याय नहीं मिलता है, आखिर वो व्यापी कौन है। और कहीं ना कहीं ये भी जिस तरह से बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी, सरकार द्वारा जो गठित की गई टीम थी, वो कहीं ना कहीं जो है सरकार के ही संरक्षण में काम करती है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई के निगरानी में जांच होनी चाहिए। सीबीआई भी कहीं ना कहीं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही अपनी डायरेक्शन पे काम करता है। हम यही मांग करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी निगरानी में सीबीआई जांच होगी, तो इसमें जो भी उत्तराखंड के लोगों के मन में जो कंक्लूजन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्सप्लेन होगा, एक्सपोज होगा। और जिस तरह से वो वंत्रा रिजॉर्ट में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल है कि सरकार ने उसी समय जो है सारे एविडेंस को वहां से डिस्ट्रॉय किया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एफएसएल की टीम वहां पे कई सारे जो एविडेंस थे उसको कलेक्ट करनी थी, लेकिन उससे पहले जो है जिसने इस वंत्रा रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलाया उसका आज तक इस चार्जशीट में जो है उसका नाम आज तक दर्ज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार बचा रही है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज जो पूरे पहाड़ी समाज जो यहाँ पे जंतर मंतर पे देहरादून में भी आज आंदोलन है, पूरे पहाड़ में लगातार ये आवाज जो है काफी तेज से उठ रही है। और लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक इसमें जो है अंकिता को न्याय नहीं मिलता, ये बेटी अंकिता की न्याय की बात नहीं, ये हमारे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा, सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता और गरिमा की बात है। इसलिए आज जो है पूरा प्रदेश जो है सड़कों पे आंदोलन कर रहा है और लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। और जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है किसी को न्याय मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जिस तरह से अगर उत्तराखंड की जनता जिस तरह से सड़कों पे आंदोलन करेगी, एक दबाव में जो है सरकार को झुकना पड़ेगा। और सरकार को जो है फेयर ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के निगरानी में जो है इस मामले की जांच होगी, तभी जाके उस व्यापी का नाम सामने आएगा। जी, हामी जी मुख्यमंत्री हैं और वो भी बीजेपी से हैं, उनके तरफ से कोई इस मामले के ऊपर में प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो केवल वो केंद्र सरकार के एक रिमोट कंट्रोल है। जैसे ही केंद्र सरकार यहाँ से डायरेक्शन करती है, वैसे वो अपने जजमेंट, अपने फैसले उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र का एक बड़ा चेहरा जो इसमें इन्वॉल्व है, जिस तरह से नाम साफ, हम इस बात की तो पुष्टि नहीं करते हैं, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जो है
राष्ट्रीय स्तर का लीडर है, उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको अपनी कुर्सी की भी चिंता है। कहीं ना कहीं जितने भी मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर में मिले हुए हैं और इन सब मामलों के अंदर में आखिर में संज्ञान लेगा एक कौन? सवाल हो रहा है इसमें, एक ये भी सवाल सामने आता है कि जिस तरह से कई सारे जो लोग इसमें थे, मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो इस मामले में कल्प्रिट है उसको किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। जो इनोसेंट है, जिसपे लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, भाई अगर आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा है तो आप जांच की संस्कृति क्यों नहीं दे रहे आगे? सबसे बड़ा संदेह तो यही गहरा पैदा होता है कि अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहा है, आप उसकी फेयर ट्रांसपेरेंसी के लिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्यों नहीं सीबीआई की जांच की संस्तुति दे रहे हैं? इससे जो है दिन प्रतिदिन जो है उत्तराखंड की जनता में जो है वो गहरा संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो आज जनता जो भली भांति जान चुकी है, जो सुरेश राठौर की तथाकथित